माइंड ओवर बॉडी। अब बॉडी वॉन्ट्स टू चेज कंफर्ट। अगर हम अपनी बॉडी को स्टिमुलस देना बंद कर देंगे ना, फूड वाटर मनी टेकन केयर ऑफ, फिजिकल हेल्थ डजंट मैटर, वी विल स्टॉप वर्किंग। बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं लिसन टू योर बॉडी, बट आई थिंक अपनी बॉडी की सुन करना हमने यहाँ से कंट्रोल गिव अप कर दिया है। आज मन नहीं है, आज थका हूँ, ये नहीं करना। वी फॉरगॉटन दैट दिस कंट्रोल अस एंड नॉट द अदर वे अराउंड। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, बट दिस इज व्हाट मॉब स्टैंड्स फॉर। दिस इज योर कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर that whatever the circumstances, the traumas, I know they're there, but this trumps it all. Mind over body. I'll see you more. Stoicism. It originated in ancient Greece around 300 BC, पर मेरे लिए भी नया वर्ड था. Stoicism teaches you to focus on things which you can control and let go of things which you have no influence over. सपोज करिए आप किसी लव वन से बात कर रहे हैं एंड उन्होंने आपको सीन जोन पे छोड़ दिया. देयर रिप्लाई इज नॉट इन योर कंट्रोल बट योर रिएक्शन इज. आई नो ईजियर सेड देन डन. तभी स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिस है. आप इतनी प्रैक्टिस करो कि वन डे स्टोइक्स डू बिलीव यू कैन टर्न एवरी एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी. इक्वानिमिटी, इसका पता मुझे अपनी विपासना में हुआ था. सिंपली पुट, इट्स काम एंड कंपोजर ड्यूरिंग एडवर्सिटी. आप सेंटर्ड हो, आप अपनी हाइज की तरफ क्रेविंग नहीं कर रहे एंड अपनी लोज की तरफ अवर्जन नहीं कर रहे. एग्जाम्पल, लेट्स से रात को आपके बॉस का आपको कॉल आया कि लिसन वी नीड टू टॉक इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू टुमारो. बहुत लोग वर्स्ट पॉसिबिलिटीज सोचने लग जाएंगे. आवर ब्रेन विल टेक ओवर अस एंड हम अपनी पॉसिबिलिटीज और उनको सोचने लग रहे हैं. आई एम नॉट से इग्नोर करो, कल जो होगा देखा जाएगा. जस्ट बी विद योर सेल्फ. सुबह उठेंगे, नो एंजाइटी एंड विल डील विद इट व्हेन इट कम्स. अगेन ईजियर सेड देन डन, बट इट इज़ अ प्रैक्टिस. आप हमेशा मेडिटेशंस विपासना करके इस इक्वानिमिटी पे पहुंच रहे हो, बट वंस यू रीच देयर यू विल रियलाइज एवरीथिंग इज अननेचर, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट. पर्पस इज व्हाट गिव्स आवर एक्शन डायरेक्शन, अदरवाइज वी जस्ट मूविंग एनीवेयर. स्टोइसिज्म प्रैक्टिस कर लिया, इक्वानिमिटी आ गई, बट करना क्या है? इट गिव्स अस द वाई. बहुत लोगों के लिए वाई वो बचपन में ही दिया गया था. पैसे कमाने हैं, फैमिली बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है, बट उसके बाद क्या? एक टाइम आएगा आपको जितना पैसा कमाना था ना लाइफ में, आप वो कमा चुके होंगे. इट विल हैपन एट डिफरेंट पॉइंट फॉर एवरीवन. किसी का 20, 30, 40, 50 में आ गए वो पैसे. देयर आर मल्टीपल पीपल जिन्होंने एक चीज़ को अचीव किया बट एक पर्पस नहीं था और उसके बाद दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग कि अब करना क्या है, एंड लाइफ इज अनहैप्पी for a lot of rich people. When you work for a purpose which is bigger than just a self goal, that is what gives meaning to life. अगर आप बहुत rich हो but still unhappy, you can find a purpose. The purpose wasn't the amount. The purpose can be, let's say you want to solve a crisis for the society and money is just the medium. And it doesn't have to be कि आपको rich ही होना है. A lot of people earn a lot less but they want to contribute maybe in an NGO. The purpose can be anything and it doesn't always require money. But if you don't have a purpose, steady or calm होके भी, you don't have a reason to do whatever you want to do. Find your why. Discipline. Discipline is the ability to do the work even when mood disagrees. Let's say purpose है life में, some social work. Equanimity भी है, highs lows से effect नहीं हो रहे, you're centered. Stoicism से adversity को भी opportunity बना दिया, but मेहनत तो करनी पड़ेगी. If you're not working hard with a particular routine and mindset, you'll get nowhere. Obviously, बाकी दोनों factors से you can be centered, but then you're not eventually fulfilling your purpose and एक time पे आके you are gonna feel it. So in a nutshell, you find a purpose, use discipline to walk that road continuously. Adversities आएंगी, stoic mindset से turn it into an opportunity and work upon it, and eventually highs or low से effect नहीं होना. Be centered, be equanimous, and that is how you find your happiness. Now that you know what mob is and what are the key principles, how do you use it? ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, डिसिप्लिन रहो, सेंटर्ड रहो, पर हो थोड़ा ना पाता है. आई मेड दिस पेज जस्ट फॉर दिस पर्पस. मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, डिसिप्लिन नहीं रहता, इक्वानिमिटी नहीं चली जाती, बट दिस इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू कम बैक टू दिस पेज. मैं उठता हूँ, मुझे पता नहीं क्या कंज्यूम करना है, एंड जो चलता आ रहा है आई एम जस्ट नम स्क्रॉलिंग. सो दिस इज गोना बी वन पेज बिकॉज दिस इज द ओनली मीडियम आई कैन गिव इट टू यू. आई रिमेंबर जब मैं उठता हूँ, आई फॉलो अ फ्यू पेजेस. इट कैन बी मॉब, इट कैन बी सम अदर पेज, बट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. ऐसे कुछ पेजेस चुनो एंड एक चीज होगी ना जो याद होगी. लेट्स से इट्स मॉब, आई एम लाइक ओके, बहुत सारी नम स्क्रॉलिंग हो गई, हैबिट हो गई है, बट आई फाइंड दिस वन पेज एंड आई विल बी सेंटर्ड बैक.
स्टोइसिज्म, इक्वानिमिटी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा. इफ यू कीप गिविंग इन टू द ट्रेंड्स, टू द बेसिक instincts which even I do, we will be lost and we will be numb. So it's in your power to choose what to consume. But every now and then when the information is getting too overwhelming, just shut it all down. Always remember, you don't need anything. You control it. It's mind over body.